हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाजार प्रो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज है दिन शुक्रवार का और इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है ये, और बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल पे हम लोग पहुंचने जा रहे हैं। मार्च के नेक्स्ट वीक जो है वो एक्सपायरी भी ट्रेड होंगी, तो उसको ध्यान में रख के भी काफ़ी सारी पोजिशनिंग जो है एडजस्टमेंट होगा उनका। आज के लिए बेसिकली हमारा ये मानना है कि अब जो एक रैली आई है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, इवन सेंसेक्स में भी, मतलब जितने भी इंडाइसेस हैं, हम ये प्योरली थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक टाइम आ गया है अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का। तो एक बार प्रॉफिट बुक हमने करना चाहिए। हाँ, ये भी पॉसिबल है क्योंकि कल का जिस तरीके का सेशन था तो अभी कोई भी इंडिकेशन सेलिंग के नहीं दिख रहे हैं एडवांस लेवल पे। तो एक चीज़ हो सकती है कि हमारे हाथ से 100-150 पॉइंट का और रैली जो है वो मिस हो जाए, लेकिन एक और चीज़ हो सकती है कि हम लोग ये इस लेवल पे आने के बाद में अगर यहाँ से 200 स्लिप होते उसके बाद में समझ में आता है कि हाँ थोड़ा सा अब सेलिंग इंडिकेशन आ रहा है, तो शायद वहाँ पे 400 पॉइंट छूटने की गुंजाइश होगी। तो इसलिए मेरा ये पर्टिकुलर मानना है कि आज जो है हम लोग जो भी डे हाइज लगते हुए बनेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग एक बार प्रॉफिट बुकिंग जो है करके चलते हैं तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और जैसा कि मैं पहले से ही बोलता चला आ रहा हूँ कि अब हमारे लिए दो इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशंस थे, टाइमिंग थी। एक तो यूएस फेड से जो डेटा आना था तो वो तो ये मान के चलिए कि ठीक है, उसमें कोई निगेटिव चीज़ नहीं है। और दूसरा कि जिस तरीके से टैरिफ जो है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में लागू होंगे, तो 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच का जो ट्रेडिंग सेशन होगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब इसमें सिंपल सा आपको ये समझना है कि अगर, क्योंकि अभी भी हमारे पास में तकरीबन 12-15 दिनों का टाइम है, इस बीच में अगर कुछ भी ऐसा यूएस प्रेसिडेंट के मन में आता है कि चलो हम भारत के साथ में हमारे अच्छे संबंध है और हमें उनको थोड़ा सा रियायत देना चाहिए, तो ये मार्केट को एक पॉजिटिव पुश देगा। दूसरा कैसा है, अगर जो उन्होंने अभी तक बोल के रखा है उसी एग्रेशन में जो है वो टैरिफ लॉन्च करते हैं, तो जाहिर तौर पे न्यूज़ तो हम लोग सुन चुके हैं और उसके बेसिस पे हम लोग ने नया फॉल भी दिखाया। लेकिन बावजूद उसके कि जब वो प्रैक्टिकली लागू होंगी तो उसमें थोड़ा सा डिप जो है वो आना लाजमी है, और वहाँ से हम ये कह सकते हैं कि शायद है कि वापस से एक बार हम लोग 22,500 22,600 के लेवल जो है वो ट्रेड होते हुए देखें। और इसके साथ साथ अगर कुछ तो भी उनको फील होता है और एग्रेसिवली वो टैरिफ की बात करते हैं, तो हो सकता है कि हम लोग वापस से एक जो लो बनाया है उस लो को भी टेस्ट करते हुए नज़र आएँ। तो वो तो देखिए जब होगा तब होगा, बट बेसिकली इन्वेस्टमेंट में आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में हमेशा आपका एक चीज़ होता है कि चलो ठीक है, हमने शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हैं, मिड ट्रेड कर रहे हैं। कोई भी तरीका हो ट्रेड करने का, उसमें एक चीज़ ज़रूर होती है कि हमारा रिस्क क्या है वो पहले से पता होना चाहिए, और हमें किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो आपको हमेशा ही अच्छे बेनिफिट जो है दिलाती है। जिस तरीके से हमने अक्टूबर में बात कही थी, जब सब लोग जो है 28,000 30,000 निफ्टी जाने की बात कर रहे थे, तो हमने लगातार अक्टूबर में बात की थी कि प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है। वो लेवल पे जहाँ की निफ्टी जो है वो 25,000 के आसपास चल रहा था और बैंक निफ्टी जो है वो 54,000 के आसपास चल रहा था। तो अगर वहाँ से मतलब जो लोग भी फॉलो कर रहे हैं, जो लोग भी उसके बेसिस पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग जो है करके बैठे हुए थे, हमने एक इन्वेस्टमेंट लिस्ट भी जारी की थी, और सबसे मज़े की बात की, हमने जो आइडेंटिफाई किया था कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट लिस्ट के हिसाब से मार्केट में अक्टूबर के बाद से सभी जानते हैं कि कितना बड़ा फॉल आया। बावजूद इसके कि वो इन्वेस्टमेंट लिस्ट जो है ना, आज भी 15% 20% जो है वो स्टॉक जो है प्रॉफिट देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि आजकल में जो है आजकल में क्या मतलब कल और आज का मिला के एक हाई जो है लगने जा रहा है। मैं हाइज़ के कुछ लेवल दे देता हूँ। निफ्टी में मेरा ये मानना है कि 23,400-500 का रेंज जो है वो डेफिनेटली एक रैली का जो है वो टॉप बन सकता है। तो उसके बीच में ही आपने कहीं तो भी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो करना लाजमी बनता है। बैंक निफ्टी में जो है तो 50,800 की वो प्राइसिंग हो सकती है। सेंसेक्स में बात करूं तो 76,600 के आसपास का वो प्राइसिंग हो सकता है। हालांकि कल हमने सेफ्टी पर्पज़ से कल से ही प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर फोकस किया है। जो इन्वेस्टमेंट लिस्ट भी हमने निकाली है, तो इन्वेस्टमेंट में भी आप एक बार अगर प्रॉफिट बुक करके चलते हैं कि अगर पर्टिकुलर स्टॉक में 12% या 15% है, तो मेरा ये मानना है कि वापस से हमें ये स्टॉक जो है 5 से 7% करेक्शन में मिलेंगे। तो ये जो 5-7% का गैप है ना, ये हम हार्डली 5-7 दिन के अंदर जो है कवर कर लेंगे।
तो आज के लिए पर्टिकुलर निफ्टी जो है वो 23,050 से लेके और 23,400 इस तरीके का ट्रेडिंग रेंज होगा। शॉर्ट के लिए हम लोग 300 के आसपास जितना रहेंगे वो थोड़ा सा सेफ्टी देगा, और बाई के लिए हम लोग 23,050 के आसपास जितना रहेंगे वो बाइंग के लिए सेफ्टी देगा। सेंसेक्स में बात कर लूँ तो सेंसेक्स में आपका 76,000 के आसपास जो है वो एक बाई प्राइस बन सकता है, और 76,500 to 600 जो है वो एक सेलिंग प्राइस बन सकता है। तो इस तरीके से आपके सारे इंडाइसेस कवर हो गए। थैंक यू।